हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक प्योर इम्प्योर मेथड काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक प्योर मेथड क्या होता है। एक प्योर मेथड कहते हैं कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप इनपुट दोगे तो वो एक आउटपुट देगा आपको। यानी कि आप मेथड कॉल के माध्यम से एक मेथड को कॉल करोगे और उसके अंदर आप एक इनपुट भेजोगे। क्या भेजोगे? एक इनपुट भेजोगे। सपोज़ मान लें यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नाम का मेथड बनाया। उस मल्टीप्लाई नाम के मेथड के अंदर मैंने एक पैरामीटर भेजा या एक आर्ग्यूमेंट भेजा। आर्ग्यूमेंट यानी कि यहाँ पे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप में से कोई एक डेटा टाइप का इस्तेमाल करके वैल्यू भेज सकते हैं या फिर हम एक कोई ऑब्जेक्ट भेज दूँ यहाँ पे। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी भेज सकते हो इस मेथड कॉल के अंदर। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बता के रखा है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे मान लो 3 को भेजा। अब 3 को यहाँ पे आपने इनपुट के रूप में भेजा है ना, तो यहाँ पे ये 3 जाएगा बेसिकली मेथड की डेफिनेशन के अंदर, यानी कि मेथड के हेडर के अंदर। ए के अंदर अगर 3 आ गया तो उसके बाद यहाँ पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर होगा क्या, 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ और जो भी आएगा उसे असाइन कर दिया जाएगा ए नाम के वेरिएबल के अंदर, यानी कि 6 को असाइन कर दिया गया ए के अंदर। ठीक, उसके बाद आप अगली लाइन के अंदर ए को प्रिंट करा लोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक मेथड कॉल से आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि आपने इनपुट किया 3 को और आउटपुट मिला आपको 6। यानी कि एक प्योर मेथड कहता है कि अगर आप इनपुट देते हो सेम वाला, यानी कि 3 को अगर आप इनपुट दे रहे हो तो बार बार भी अगर मेथड कॉल के अंदर आप 3 को ही इनपुट देते हो तो वो बार बार आपको आउटपुट सेम ही देगा, यानी कि हर बार वो आउटपुट सेम ही देने वाला है। अब यहाँ पे इसे प्योर मेथड क्यों कहा जाता है ये समझिए। प्योर मेथड के लिए यहाँ पे समझना होगा कि जब आपको मल्टीपल टाइम मेथड कॉल करने को कहा जा रहा है सेम इनपुट के साथ, तो उस वक्त अगर आपका सेम आउटपुट आ रहा है मल्टीपल मेथड कॉल के बाद प्रोसेस करके मेथड को, तो वहाँ पे उस तरीके के मेथड को प्योर मेथड कहा जाता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अब मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो ब्लूजो खोल लेते हैं। ये ब्लूजो मैंने खोल दिया। ये प्योर मेथड नाम की क्लास है। ठीक है, इसके अंदर वो मेथड लिखा हुआ है प्योर मेथड। ये है प्योर मेथड आपका, बेसिकली ये है आपका एक प्योर मेथड। अब ये बेसिकली प्योर मेथड क्यों है? क्योंकि इसको हम कॉल करेंगे सेम इनपुट के साथ 3 टाइम्स। यहाँ देखिए मैंने 3 टाइम्स उसी को कॉल किया है। पहले मैं आपको 1 टाइम कॉल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप कहोगे सर कैसे ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार आपको ये मेथड कॉल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इनपुट मैंने सेम लिया है, 3 वहाँ पे भी भेजा था, यहाँ पे भी 3 भेज रहा हूँ। ठीक है, कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, वॉइड मेन पे क्लिक किया, ओके दबाया और देखो 6 आ गया है। ठीक है, अब मैं ऐसे क्लोज करता हूँ और लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ क्लास को। और यहाँ पे इस बार मैं मेथड कॉल को क्या कर लूँगा, 2 बार कॉल कर लूँगा। यहाँ पे अब मैं मेथड कॉल को मल्टीपल टाइम करा लूँगा कॉल सेम इनपुट के साथ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 बार और कॉल करा लिया है इस मेथड को और कंपाइल करता हूँ। और अब की बार मुझे आउटपुट में ये तीनों मेथड से सेम आउटपुट मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। अगर मुझे सेम इनपुट पे सेम आउटपुट मिलता है, यानी कि 6 ही मिलता है तीनों बार मेथड कॉल के अंदर, तो उस वक्त हम इसे कहेंगे एक प्योर मेथड। ठीक है, कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही है कि गलत है। राइट क्लिक किया, वॉइड मेन पे क्लिक किया, ओके दबाया और यहाँ देखिए ये तीनों के अंदर 6 आ गया है। कैसा लगा? सही है आउटपुट, यानी कि ये चीज़ें काम कर रही हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्योर मेथड। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं एक इम्प्योर मेथड के बारे में। अब इम्प्योर मेथड के अंदर एक डिफरेंस है। कहते हैं कि यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम सेम इनपुट को देते हो मेथड कॉल के दौरान, लेकिन यह आउटपुट आपको डिफरेंट देता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने रैंडम नाम का एक मेथड लिया है और इसके अंदर मैंने इनपुट दिया है 2 को। अब जितनी बार मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ तो मुझे एक आउटपुट डिफरेंट मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक बार कॉल किया तो ये दूसरा इनपुट दिया, 2 बार कॉल किया तो दूसरी बार दिया दूसरा आउटपुट, तीसरी बार कॉल किया तो तीसरी बार दूसरा आउटपुट दिया, चौथी बार कॉल किया फिर आउटपुट दूसरा दिया, फिर कॉल किया फिर आउटपुट दूसरा दिया। यानी कि आप इम्प्योर मेथड को कह सकते हो कि आप जितनी बार भी मेथड कॉल करते हो सेम इनपुट के साथ, वो हर बार आपको आउटपुट ही डिफरेंट देता है, इसलिए हम इसे इम्प्योर मेथड कहते हैं। नहीं समझ में आई बात? कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करते हैं, समझते हैं इसको।
क्यों नहीं समझ में आ रहा मुझे पता है। ये रैंडम नाम का जो मेथड है इसका काम आपको नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ले तो इनपुट रहा है 2, लेकिन यहाँ पे ये कैसे आ रहा है, इससे समझते हैं यहाँ पे। और देखिए आपको इतना बात को समझना होगा कि अगर कोई भी मेथड आपसे इनपुट ले रहा है सेम, कोई भी मेथड अगर इनपुट ले रहा है सेम और उसी मेथड को आप बार बार सेम इनपुट के साथ कॉल कर रहे हो और कॉल करने के बाद यदि उसका आउटपुट डिफरेंट आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो एक इम्प्योर मेथड होगा। ठीक है, आपको ये मेथड बेशक नहीं समझ में आया है, मैं इसे समझा दे रहा हूँ, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे हम इसको बताते हैं आपको। ब्लूजे खोल लेते हैं वापस एक बार, फिर से ओपन कर लिया ब्लूजे को। और यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको पीछे प्रोग्राम बताया था उसी प्रोग्राम को यहाँ पे खोल के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वो प्रोग्राम का नाम मैंने यहाँ पे लिया है इम्प्योर मेथड के नाम से। ये क्लास है बेसिकली, इस क्लास को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे मैंने एक मेन मेथड बनाया है। और देखो यहाँ पे मेन मेथड के अंदर बेसिकली मैंने 5 बार कॉल किया है और सेम इनपुट के साथ। यहाँ पे एक्स नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने 2 असाइन किया है। ठीक है, और ये सारा काम मैं मेन मेथड के अंदर कर रहा हूँ, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे रैंडम नाम का जो मेथड है ये मैंने बनाया है, ये है मेरा रैंडम नाम का मेथड है और इसके अंदर मैंने ये पैरामीटर को भिजवाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लाइन के अंदर सारी कलाकृति हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या कलाकृति हो रही है देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने x नाम का एक वेरिएबल बनाया है डबल डेटा टाइप का इस्तेमाल करके, और उस x के अंदर बेसिकली मैं एक प्रोसेस करा रहा हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट को। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम बेसिकली करता क्या है, कुछ बच्चे तो यही सोच रहे होंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम नाम का जो मेथड है ये बेसिकली आपका ऐसा मेथड है जो कि जब भी आप कॉल करोगे ये आपको एक रैंडम वैल्यू देता है, लेकिन रैंडम वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में देगा ये समझिए। ये बेसिकली 0.1 से 0.9 के बीच में एक वैल्यू को रिटर्न करता है आपके मेथड कॉल से। ठीक है, अब सपोज़ मान लो यहाँ पे इस जगह पे 0.1 आ गया होगा। अभी 0.1 के साथ जो भी आपने n दिया है, n यानी कि ये जो पैरामीटर आपने भेजना है वो यहाँ पे असाइन किया जाएगा। तो बेसिकली पैरामीटर आपने दिया था 2 मेथड कॉल के अंदर, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो भी आएगा उसे x के अंदर असाइन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू को प्रिंट कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कराया जाएगा। इसीलिए हर बार हम लोग जब मेथड कॉल कर रहे थे तो एक रैंडम वैल्यू हमको डिफरेंट मिल रही थी, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक इम्प्योर मेथड। ठीक है, ऐसे तरीके के जितने भी मेथड अब आप फ्यूचर में बनाओगे उन्हें हम लोग इम्प्योर मेथड कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए मैंने पहले आपको एक बार इस चीज़ को करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फ़िलहाल एक बार इस चीज़ को करके दिखाता हूँ कि रैंडम नाम के मेथड को जब मैं एक बार चलाऊँगा तब क्या होगा। कंपाइल करते हैं, क्लोज़ करते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। राइट क्लिक किया, वॉइड मेन पे क्लिक किया, ओके दबाया। यहाँ देखो एक बार मेथड कॉल किया ना तो ये आपको सिर्फ एक रैंडम वैल्यू दिया है, यानी कि इनपुट तो मैंने दिया 2, लेकिन उसको प्रोसेस करके उसने दिखाया 0.24 और समथिंग कुछ करके। ठीक है, बड़ी रैंडम वैल्यू जो होती है वो बड़ी लंबी सी होती है। ठीक है, डेसिमल में। क्लोज़ करते हैं इसको, और मैं इस बार क्या करता हूँ, इसी मेथड को मैं 4 बार कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, 4 बार मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, तो देखो यहाँ पे मैंने 4 बार और कॉल करा दिया। ठीक है, कंपाइल करते हैं इसको, क्लोज़ बटन दबाया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक किया, वॉइड मेन पे क्लिक किया, ओके दबाया, और यहाँ देखिए। अब यहाँ देखिए मैंने इनपुट तो भेजा सब में 2, लेकिन आउटपुट आया सब में डिफरेंट। अब यहाँ पे ये जब काम होता है, यानी कि एक इम्प्योर मेथड कहता है कि यदि आप मुझे सेम इनपुट देते हो मेथड कॉल के अंदर, और यदि मैं चल के आपको प्रोसेस करके आउटपुट में हर बार डिफरेंट आउटपुट देता हूँ, तो उस सिचुएशन में मुझे आप कह सकते हो कि मैं एक इम्प्योर मेथड हूँ। ठीक है, मैं एक इम्प्योर मेथड हूँ। उस तरीके के जो मेथड होंगे वो एक इम्प्योर मेथड कहलाएंगे। तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि प्योर मेथड इम्प्योर मेथड क्या होता है। थैंक यू सो मच आज की क्लास लेने के लिए।